दोस्तों अगर आपका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका ये पैन कार्ड कोई काम का नहीं रह जाएगा, इनवैलिड हो जाएंगे। तो इससे पहले अपने पैन कार्ड के अंदर आधार कार्ड को लिंक कर लीजिए। इस वीडियो में लिंक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, एक पैन कार्ड लिंक करके लाइव में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों ये जो डेडलाइन डेट है 31 दिसंबर 2025, ये कुछ लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे कि अगर आप आसाम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय के अंदर रहते हैं तो ये डेडलाइन डेट आपके लिए नहीं है। इसके अलावा अगर आप एनआरआई हैं तो भी ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका उम्र 80 साल से ऊपर हो चुका है या आपके फैमिली मेंबर में 80 साल से उम्र ऊपर हो चुका है तो उनके ऊपर भी ये डेडलाइन डेट अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा जो इंडिया के सिटीजन नहीं है उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 97% लोगों के ऊपर ये रूल लागू होता है। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव देखते हैं पैन कार्ड से आधार लिंक करने का प्रोसेस। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है इनकम टैक्स, और ये जो पहला वेबसाइट आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। और इस प्रकार से दोस्तों हम आ चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे क्विक लिंक के अंदर आपको सर्च करना है लिंक आधार। तो ये रहा दोस्तों लिंक आधार का ऑप्शन। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि क्या आपके पैन कार्ड के अंदर पहले से ही तो आधार कार्ड लिंक नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिछले 3-4 साल से जितने भी पैन कार्ड बन रहे हैं आधार बेसिस पे बन रहे हैं, तो अगर आपने आधार कार्ड से बनाया होगा तो वो ऑलरेडी लिंक होगा। फिर भी अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार स्टेटस चेक कर लेना है। लिंक आधार स्टेटस के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पता चल चुका है कि हमारे पैन कार्ड के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो या तो हम होम पेज के ऊपर लिंक आधार वाले ऑप्शन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे जो ब्लू कलर का लिंक आधार का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके हम आधार लिंक प्रोसेस के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए इसी ब्लू वाले लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर लिंक आधार के ऑप्शन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है और हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है। दोनों डिटेल फिल करने के बाद वैलिडेट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों 1000 रुपये का आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये लेट फीस है जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस है। इस फीस को यहाँ पे बताया गया है कि किस सेक्शन में जाकर के आपको पेमेंट करना है, लेकिन आप इस सब कंफ्यूजन में मत पड़िए, मैं डायरेक्टली आपको लाइव पेमेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए कंटिन्यू टू पे विथआउट ई-पे टैक्स के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, दोबारा से अपना पैन नंबर एंटर करना है और कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों डिटेल हमने फिल कर दिया है, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आया है, OTP एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थॉट मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। तो चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया था इनकम टैक्स ऑप्शन में जाकर के आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला इनकम टैक्स का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, तो फाइनेंशियल ईयर का अगला ईयर जो होता है वही असेसमेंट ईयर होता है। या सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो 31 दिसंबर 2026 से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आंख बंद करके आपको 2026-27 सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हमने 26-27 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो कि दोस्तों 31 मार्च 2026 से पहले अभी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर ही चल रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर देना है और अदर रिसिपिएंट 500 के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिटेल में ऑप्शन आ चुका है कि भाई पेमेंट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों 1000 रुपये का चालान जनरेट हो चुका है। अब चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पे हमें बहुत सारे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वैसे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करोगे तो किस बैंक का डेबिट कार्ड है ऑप्शन पूछेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीका बताता हूँ, आपको डायरेक्टली पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई क्रेडिट कार्ड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। मैं हमेशा नोटिस किया हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का जो पेमेंट गेटवे है बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं बहुत सारे पेमेंट यहाँ से करता हूँ, हमें कोई अभी तक दिक्कत आया नहीं है। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक पेमेंट गेटवे को मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोटक के ही यूपीआई से करेंगे या कोटक के ही क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पेमेंट ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लिया हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमारा प्रॉपर डिटेल खुल के आ चुका है। हमें पेमेंट करना है तो नीचे पे नाउ के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, ये स्क्रॉल करके और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट टू बैंक के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है तो इसे हम फिल नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और स्किप दिस स्टेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और ये हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड के ऑप्शन के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। चलो मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें अपना कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी डेट डाल देना है, सीवीवी नंबर जो कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का होता है वो डाल देंगे, ठीक है, और कार्ड होल्डर नेम डाल देंगे और फिर पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमारे बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन काम अभी खत्म हुआ नहीं है। अभी सिर्फ हमारा फीस पेमेंट हुआ है। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बार आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट होगा। इस रिसिप्ट के अंदर BSR कोड और चालान नंबर, ये दोनों नंबर नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस PDF को या तो आप डाउनलोड कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। और यहाँ तक हमारा पेमेंट का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों वापस से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और इस बार आपको लिंक आधार के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब भी आप पेमेंट कंफर्म करते हैं उसके 10 से 15 मिनट बाद ही आपको इस पेज के ऊपर आना है, नहीं तो पेमेंट स्टेटस आपको शो नहीं करेंगे। कई केसेस में तो 2-4 घंटे तक का समय लग जाता है पेमेंट कंफर्म होने में। तो उम्मीद करता हूं आप 10 मिनट बाद इस पेज के ऊपर आते हैं। तो लिंक आधार के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इंटर पैन नंबर के अंदर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और फिर आधार नंबर के अंदर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक टू कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यानी कि बोला जा रहा है कि आपने जो पेमेंट किया था वो हमें प्राप्त हो चुका है, पेमेंट आपका कंफर्म है, आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करें। अब जैसे ही कंटिन्यू मैं करता हूं उसके बाद नेम एज पर आधार डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एग्जैक्ट सेम वो स्पेलिंग वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है। उसके बाद कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है अगर आपके आधार कार्ड के अंदर सिर्फ डेट ऑफ ईयर है, जैसे कि बहुत पुराना अगर किसी का आधार कार्ड देखोगे तो वहां पे जन्म तिथि के अंदर महीना और दिन नहीं होता था, सिर्फ साल होता था। तो अगर ऐसा ऑप्शन है आपके आधार कार्ड के ऊपर तो पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। ठीक है, ये चीज समझ गए। तो उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोगों को ये सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी लास्ट ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इस ऑप्शन के ऊपर सभी लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद लिंक आधार ऑप्शन के ऊपर नीचे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, OTP एंटर करेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैं सबमिट करता हूं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन इन केस रिक्वायर्ड। वैसे दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है 48 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन काफी जल्दी प्रोसीड हो जाता है, 2-4 घंटे के अंदर भी, कभी 10 मिनट के अंदर भी, तो कभी मैक्सिमम यहाँ पे 48 घंटे का समय लग सकता है। अब मान के चलिए एक बार आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है तो कंफर्मेशन के लिए हमें चेक भी तो करना है कि भाई लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो वापस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर आना है और इस बार आपको लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है।
और फिर अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे और फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार नंबर। ठीक है, यानी कि अब सक्सेसफुली हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जस्ट मैं इसे क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपने पैन कार्ड के अंदर आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।